प्रिय विद्यार्थियों, विडन अकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैथ की क्लास में कक्षा 10 में चर्चा कर रहे थे अपन समांतर श्रेणी के योगफल के बारे में, जिसमें प्रश्नावली 5.3 पढ़ रहे थे। 5.3 में 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ भाग कर लिए थे। उससे आगे अपन 7 नंबर भाग देखेंगे आज की क्लास में। इससे 6 भाग पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार वीडियो देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 3 के 7 नंबर भाग में a बराबर 8 और a n यानी n वहाँ पद दे रखा है हमें 62 और n पदों का योगफल दे रखा है कितना 210। और इसमें हमसे मान पूछ रहा है, ये एक तो n का और एक मान पूछ रहा है d का। दिया क्या है, एक तो nवां पद दिया है जिसका मान है 8 और एक n पदों का योगफल दिया है जिसका मान है 210 और a का मान दे दिया 8। पूछा है n और d का मान, तो अपन ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कंडीशन दी है, एक तो a n और एक दिए s है। इन दोनों से कोई ना कोई समीकरण बन के आएंगे हमारे सामने, उसमें अपन मान रखेंगे और मान ज्ञात करने की कोशिश करें। देखिएगा a n बराबर कितना दिया 62 दिया, ठीक है। अब किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का सूत्र क्या काम में लेते हैं अपन है a प्लस n-1 गुणा d बराबर है 62। अब यहाँ पे a का मान दे रखा है कितना 8 दे रखा है, प्लस n-1 n का मान हमारे पास n का मान है क्या, कहीं नहीं है, तो n-1 की जगह n-1 गुणा d का मान भी नहीं है, d का मान ज्ञात करना है, बराबर कितना है 62 है। तो n-1 गुणा d बराबर 62 माइनस कितना हो जाएगा 8। तो n-1 है गुणा d बराबर 62 में से कितना कम करेंगे 8 कम करेंगे तो कितना बचेगा 54 से 60 और 2 62। अब d का अंदर गुणा कर देते हैं अपन है, d का गुणा करेंगे तो n से किया तो n d -1 से d का गुणा करेंगे तो -d बराबर क्या आया 54। ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। इसमें मान क्या दिया है, एक तो a का मान दिया है, एक a n का मान दिया है और एक s n का मान दिया है। तो यहाँ अपन n का d से गुणा किया तो n d माइनस d बराबर क्या बन गया 54 बन गया। तो अब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे लिखना ये गुणा करना भी जरूरी नहीं है क्योंकि ये अपन आगे कहीं ना कहीं मान रख देंगे डायरेक्ट। n-1 गुणा d रखते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, ठीक है। ये पहली कंडीशन के अनुसार n-1 गुणा d बराबर 54, समीकरण नंबर 1। बढ़िया सवाल है ये वैसे। एस एन बराबर, दूसरी कंडीशन क्या दी है इसने, एस एन बराबर 210। अन्य सवालों की तुलना में ये थोड़ा सा भिन्न सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके ऊपर एक्स्ट्रा। एस एन, एन पदों का योगफल क्या होता है पी के n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d और बराबर इसके कितना दे रखा है 210 दे रखा है। अब एक चीज देखिए आप, n का मान तो हमारे पास नहीं है लेकिन इस a का मान है, तो a का मान रखो पहले। तो a का मान कितना है 8 प्लस यहाँ देखो n-1 गुणा d, इसका कहीं ना कहीं अपन ने मान निकाला है। ये देखो n-1 गुणा d, क्योंकि ये nवां पद है, ये n पदों का योगफल है। तो n-1 गुणा d nवें पद से अपन ने समीकरण प्राप्त की जिसका मान कितना आया हमारे पास 54 आया। ये 54 है, ये यहाँ रखेंगे n-1 गुणा d की जगह, यहाँ लिख देंगे 54 और बराबर कितना चल रहा है इसके 210 से। इसका कारण लिखेंगे आप यहाँ समीकरण 1 से। अब आगे सरल कीजिए इसे, n/2 8 गुणा 2 16 प्लस 54 बराबर 210। तो n/2 गुणा
54 और 16 को ऐड करेंगे 60 10 70 बराबर 210। 70 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 35। तो यहाँ से n का मान कितना आएगा 210। 35 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो n का मान क्या बनेगा 35 में 210 में 35 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। 35 6 210, 35 का गुणा हाँ 210 सही है। क्या किया कि n पदों के योगफल का सूत्र लगाया, उसमें a का मान दे रखा था 8, a की जगह अपन ने 8 रख दिया। बस थोड़ी सी ये चीज ध्यान में रखनी है आपको कि n-1 गुणा d की जगह अपन ने मान कितना रखा है 54, और ये मान समीकरण 1 से रखा है। ठीक है, अब आगे सरल कर लिया, यहाँ से अपन ने n का मान ज्ञात कर लिया कितना 6, n का मान तो आ गया। अब मान किसका और ज्ञात करना है हमें, d का मान और ज्ञात करना है। d का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 कहाँ है, n-1 गुणा d बराबर 54। इसमें अपन n का मान रख दें तो किसका मान आ जाएगा, d का मान आ जाएगा। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रखेंगे, n का मान 6 है हमारे पास, तो यहाँ बना 6 - 1 गुणा d बराबर 54। 6 - 1 5, d से गुणा किया तो 5d बराबर 54, और यहाँ से d का मान आएगा 54/5। इसको आगे अपन सरल नहीं कर सकते तो यहीं तक रख दो, या पॉइंट के अंदर ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, लेकिन n का मान कभी भी बट्टे में या सही बट्टे में नहीं आता, ना पॉइंट के अंदर आता है ना ऋणात्मक आता है, वो एक क्या आता है धन पूर्णांक आता है। तो n का मान तो हमारे पास 6 आ गया, d का मान 54/5 आता है। n बराबर 6 और d बराबर 54/5, ये आपके आंसर हो गए। सेम इसी के जैसे का जैसा अगला सवाल है, इस पर एक बार दोबारा देखिएगा। n बराबर 62 दिया था, यहाँ से अपन ने AP का nवां सूत्र लगाया, ये समीकरण प्राप्त की कौन सी, n-1 गुणा d बराबर 54। इसमें a का मान रखा था, एक n पदों के योगफल बराबर दे रखा था 210, तो AP के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र लगाया, उसके अंदर a का मान रखा और किसका मान रखा n-1 गुणा d का मान रखा। ये मान कहाँ से रखा, समीकरण 1 से रखा। ठीक है, यहाँ से अपन ने d और n का मान ज्ञात कर लिया, आप इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद इसका अगला पार्ट देखते हैं, 8 नंबर है, 8 नंबर। इसके अंदर क्या दिया गया है, n बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है हमें 4 दे रखा है, d बराबर दे रखा है 2, n बराबर दे रखा है 14। तो n बराबर ज्ञात करना है और a बराबर ज्ञात करना है, यानी n का मान दे दिया, एक d का मान दे दिया और एक n पदों का योगफल दे दिया। पूछा क्या, n और a का मान पूछा है। सेम मतलब उसी टाइप जैसे इसका पिछला पार्ट किया था 7 नंबर, सेम उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पूरा वॉच करोगे, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, और अपने सहपाठियों तक शेयर भी करना है इसे। तो अपन पहली कंडीशन के अनुसार an वाली से मान ज्ञात करते हैं। तो an बराबर है 4। अब an बराबर 4 है, लेकिन AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हमारे पास, a प्लस n-1 गुणा d। ये तो हमारे पास an के बराबर सूत्र होता है, और इसके बराबर हमें मान दिया है इसने 4। हमारे पास d का मान है कितना 2, तो a प्लस n-1 गुणा 2 बराबर क्या आया 4। तो यहाँ से सरल करते हैं अपने, a प्लस n का गुणा किससे कर देते हैं, इसे 2 से, तो 2n, ये माइनस का 2 और बराबर क्या बना 4। यहाँ से अपन a का मान निकाल लेते हैं, a का मान निकालेंगे तो 4, ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस है 2, ये 2n इधर आएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। तो a का मान क्या बना 6 माइनस का 2n, और इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। दोबारा देखिए एक बार, AP का nवां पद निकालने का सूत्र लगाया, इसके बराबर यानी an के बराबर हमें मान दे रखा था इसने 4।
तो a प्लस n माइनस 1 गुणा 2 बराबर क्या बना 4। अब यहाँ से मान थे हमारे पास एक d के, n और a के ज्ञात करने हैं हमें, तो d का मान रखा, d का मान 2 रखा और अंदर गुणा किया यानी 2n माइनस 2 हो गया। इसके बाद पक्षांतरण करके अपन ने यहाँ से a का मान निकाला, a बराबर क्या बना 6 माइनस 2n और समीकरण नंबर दे दी इसको 1। अब एक दूसरी कंडीशन दे रखी है हमें एस एन बराबर 14, एस एन बराबर 14। तो किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है n बटे 2 बड़ा कोष्ठक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d और इसके बराबर मान कितना दिया इसने 14। अब ये कंडीशन सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हो गई। तो n का मान तो हमें ज्ञात करना है यानी n बटे 2 गुणा 2 गुणा a। अब a का मान वैसे तो ज्ञात करना है लेकिन समीकरण 1 में हमने ज्ञात कर रखा है 6 माइनस 2n, तो समीकरण 1 से a का मान रखेंगे यहाँ कितना 6 माइनस 2n, बस ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान हमारे पास कितना है, d का मान है 2 गुणा 2 और इसके बराबर क्या चल रहा है 14। अब देखिए क्वेश्चन को, और ये 6 माइनस 2n कहाँ से लिखा, समीकरण 1 से लिखा, ये कारण में आ जाएगा। ठीक है, सरल कीजिए आप इसे। अब n बटे 2 का अंदर गुणा कीजिए, 6 को 2 से किया 6 दूनी 12 माइनस 4n प्लस 2 का इधर गुणा कर दीजिए 2n माइनस का 2 और बड़ा कोष्ठक बंद और इसके बराबर मान चल रहा है 14। अब n बटा 2 की जगह n बटा 2, अंदर माइनस का 4n प्लस का 2n जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस का 2n, ये प्लस का 12 ये माइनस का 2, तो प्लस का कितना बचेगा 10 और बराबर क्या चल रहा है इसके 14। अब अंदर गुणा कर देते हैं किसका, n बटा 2 का गुणा पहले करेंगे माइनस के 2n से, फिर करेंगे 10 से, तो यहाँ n बटा 2 का गुणा माइनस के 2n से गुणा करेंगे तो n का n से किया तो n स्क्वायर और 2 में 2 का भाग लग जाएगा यानी कितना आएगा माइनस का n स्क्वायर आएगा। अब 10 में भाग गया 2 का 5 बार और n का गुणा होगा तो 5n और इसके बराबर मान कितना चल रहा है 14 चल रहा है। अब ये माइनस चिन्ह है, बाद में कॉमन ले लेंगे, चलो पहले पक्षांतरण कर लेते हैं। 5n माइनस का 14 बराबर 0। अब यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेते इधर जाएगा तो भाग में 0 हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस का 5n प्लस का 14 बराबर 0 यानी माइनस 1 का दोनों पक्षों में भाग दे दिया या माइनस चिन्ह कॉमन लेकर इधर भाग दे दिया, एक ही बात है। तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 बराबर क्या बन गया, यहाँ 0 बन गया। अब ये किस प्रकार की समीकरण है, हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण जस्ट इससे पीछे वाले वीडियो में आपको इस टाइप का एक सवाल किया था जिसमें द्विघात समीकरण सोल्व की थी, शायद अंतिम सवाल था वीडियो के। n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 बराबर क्या है 0। तो इस माइनस 5n के टुकड़े करने हैं, किस टाइप से करने हैं कि 14 और n स्क्वायर का गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए 14n स्क्वायर, यानी माइनस 5n के ऐसे दो टुकड़े करने जिनका गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए 14n स्क्वायर और उनका जोड़ या घटाव करने पे क्या बनना चाहिए माइनस का 5n। तो ऐसी दो संख्याएं क्या होती है माइनस का 7 और 2, माइनस 7 और 2 को सरल करते हैं यानी माइनस 7n प्लस 2n करते हैं तो क्या बनता है माइनस का 5n और माइनस 7n गुणा प्लस का है वो 2n, गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और n का n से करेंगे तो n स्क्वायर यानी सही मैच बैठ रहा है। तो अपन इसे सरल करते हैं, n स्क्वायर माइनस प्लस 5n ये इधर आया तो माइनस का 14, ठीक। ये बार दोबारा देखिए यहाँ समीकरण को, तो अपन यहाँ देखते हैं ये 14 है वो माइनस का 14 है, यहाँ अपन ने प्लस का ले लिया, सॉरी ये माइनस 14 लिखिए यहाँ पे, s बराबर माइनस 14, यहाँ भी क्या आएगा माइनस का 14। योगफल दिया गया था वो माइनस के पदों के रूप में है, अपन ने क्या ले लिया प्लस का ले लिया, तो यहाँ माइनस कर दीजिए,
ये माइनस हो गया, इधर आएगा तो प्लस का, फिर यहाँ भाग देंगे तो ये हो गया माइनस का। तभी टुकड़ा करने पर मतलब है 5 और 2, 5 के टुकड़े करते हैं 7 और 2, उनका गुणनफल क्या बनेगा माइनस का 14n²। तो अब इसके टुकड़े लिख देते हैं अपने n² माइनस क्या क्या किए अपने 7n और प्लस का 2n और आगे चल रहा है माइनस का 14 बराबर 0। अब इनका गुणा करके देखिए आप, माइनस का 7n प्लस 2n सरल करते हैं, माइनस का वापस क्या बन रहा है 5n बन रहा है। तो यहाँ से कॉमन ले लें, कॉमन क्या आएगा n कॉमन आएगा, तो अंदर रहा n माइनस 7 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2 का भाग 2 n के अंदर दिया तो n बार, फिर माइनस का और 14 के अंदर दिया तो माइनस का 7 और बराबर क्या है इसके 0। अब इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है n माइनस 7, तो अंदर रहा n प्लस 2 बराबर 0। अब दो स्थिति बन गई है हमारे पास, एक स्थिति फर्स्ट क्या है n माइनस 7 बराबर क्या है 0, तो n बराबर क्या आ गया 7 आ गया। दूसरी स्थिति क्या बनी, स्थिति नंबर सेकंड, n प्लस 2 बराबर क्या होगा 0, तो यहाँ से n बराबर आएगा माइनस 2, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि n का मान ऋणात्मक नहीं होता। ये इतनी चीज़ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने लिख दी क्योंकि यहाँ n बराबर माइनस 2 निकाल के आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो कि संभव नहीं है। अब संभव नहीं है इसका कारण अपन जानते हैं, क्योंकि n का मान क्या होना चाहिए, एक है धन पूर्णांक, जो कि क्या है हमारे पास 7 आया है। तो द्विघात समीकरण से अपन हमारे पास n के मान 2 आए, उनमें से माइनस 2 तो संभव नहीं है, तो n का मान क्या लेंगे, अब अपन 7 लेंगे। अब और इसके अंदर क्या ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। n का मान हमारे पास आ गया, तो a का मान समीकरण 1 में n का मान रखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, a बराबर 6 माइनस 2n, तो a बराबर क्या बना 6 माइनस 2 गुणा n का मान कितना है 7, तो a बराबर 6 माइनस 14, यहाँ से a का मान क्या आएगा माइनस का 8, अतः a बराबर माइनस का 8 और n बराबर 7, ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, a का मान कितना आया माइनस का 8 और n का मान 7, a का मान 6 माइनस 2n, n का मान कितना था 7, 7 दूनी 14, तो 8। एक बार दोबारा देखिए क्वेश्चन को कि a n का मान दे रखा था हमें 4, d बराबर 2, s n बराबर दिया माइनस का 14, तो अपन ने यहाँ मान रखे a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 4, AP का nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो इसमें मान किस किस के रखे अपन ने, एक तो d का मान रख दिया, n और a दोनों के मान नहीं है, ये हमें ज्ञात करने। इसको आगे सरल किया, तो सरल करने के बाद अपन ने यहाँ से किसका मान निकाला, a का मान निकाला। a का मान है कितना 6 माइनस का 2n, 6 माइनस 2n। तो अब दूसरी कंडीशन थी हमें दी गई थी कि n पदों का योगफल कितना है माइनस का 14, ये माइनस में था, हमने पहले प्लस में लेकर शुरू कर लिया था, ये माइनस में है। s n बराबर क्या है माइनस 14, यहाँ भी माइनस है 14, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये किसका सूत्र है, n पदों के योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। बराबर क्या दे रखा है हमें माइनस का 14। इसको सरल किया, सरल करते करते हमारे पास n के कितने मान आए, 2 मान आए। कैसे है, क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण बन गई। यहाँ पर द्विघात समीकरण को सरल किया तो हल हुए 2, जिसमें से एक मान संभव नहीं है, क्योंकि ये मान किस में आ गया ऋणात्मक। तो अपन n का मान कौन सा काम में लेंगे, ये 7 आया वही काम में लेंगे, और ये 7 समीकरण 1 में मान रखेंगे तो a का मान कितना आएगा माइनस का 8। इस प्रकार से हमारे पास a और n के मान आ गए। आप इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, इसी का 9 नंबर पार्ट देखिएगा आप। 9 नंबर में क्या है, a बराबर 3 दे रखा है हमें, n बराबर 8 दे रखा है,
और एस एन बराबर दे रखा है इसमें 192 और मान किसका पूछा है, डी का मान पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एपी के एन पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, यानी एस एन बराबर क्या होता है 192 दे रखा है, तो एस एन बराबर होता है एन बटे 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी और 192। या एन का मान दे रखा है इसने 8, तो 8 बटे 2 हो गया, 8 बटे 2 बड़ा कोष्टक 2 गुणा ए का मान है 3 प्लस एन माइनस 1, एन का मान है हमारे पास 8 माइनस 1 गुणा डी ज्ञात करना है, बड़ा कोष्टक बंद और बराबर क्या चल रहा है 192। तो यहाँ सरल करते हैं इसको, तो 8 बटे 2 की जगह 8 बटे 2 या इसको 4 लिख सकते हैं, 8 बटे 2 को 4 लिख दो गुणा 2 गुणा 3 क्या हो गए 6, 8 माइनस 1 7, 7 को डी से गुणा किया तो 7 है डी और बराबर क्या चल रहा है 192। 4 का अंदर गुणा कर दो, 6 चौक 24 प्लस 7 चौक 28 डी और 192। अब 24 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी ऋणात्मक 28 डी बराबर क्या बचेगा 192 माइनस 24 हो गया। तो 28 डी बराबर, तो यहाँ से डी बराबर क्या आएगा, डी बराबर आएगा पहले तो 192 में से 24 घटाओ तो 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ 8 बचे, 8 में से 2 गए 6, फिर 1 यानी 168 और डी के गुणा में चल रहा था 28, तो डी के गुणा में से 28 किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी डी बराबर क्या हो गया 168 बटा 28। अब इसे सरल कीजिए आप, ये जाएगा 6 बार जाएगा शायद, 28 4 हासिल 6 48 हासिल 4 है, 6 दूनी 12 4 है 16, हाँ 6 बार जाएगा। डी का मान कितना आ गया 6, अतः यह आपका राइट आंसर हो गया। अब इसका 9 नंबर पार्ट हो गया, 10 नंबर पार्ट और देख लीजिए साथ में। इसमें क्या था 9 नंबर दोबारा देख सकते हो, ए का मान 3 था, एन का मान 8 दिया था, एस एन बराबर 192 और डी बराबर है ज्ञात करना था। तो अपन ने एस एन वाला सूत्र लगाया और मान रखा और किसका मान ज्ञात किया, डी का मान ज्ञात किया। इससे अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में एक तो मान दे रखा है एल का मान कितना दे रखा है 28। अब ये एल क्या चीज़ होती है, ये आपको शुरू के अंदर बताया था मैंने कि एल होता है किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए एन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ए एन, यहाँ एस एन बराबर दे रखा है 144, इसको क्या लिख सकते हैं ए एन भी लिख सकते हैं इस प्रकार से ए एन या एल एक ही चीज़ होता है। और इसमें एन बराबर है 9 दे रखा है और ज्ञात क्या करना है, एन का मान आ गया ए एन, तो इसमें प्रथम पद ज्ञात करना, प्रथम पद ज्ञात करना है। तो अब एस एन का मान दे रखा है यानी 144, अंतिम पद दे रखा है, एल का मतलब क्या, किसी भी समांतर श्रेणी का एनवां पद या अंतिम पद कितना दे रखा है 28, एन का मान दे रखा है और प्रथम पद पूछा है। तो इसके अंदर अपन एस एन बराबर सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे एन बटा 2। जब हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद हो तो क्या लगाते हैं ए प्लस एल सूत्र लगाते हैं, यानी पहला पद प्लस अंतिम पद। तो एस एन बराबर क्या आएगा, यहाँ से एन का मान 9 बटे 2, एस एन का मान कितना है, एस एन का मान है 144 और बड़ा कोष्टक ए का मान कितना है, ए का मान ज्ञात करना है प्लस एल का मान कितना है 28, ये लो एल का मान है 28। अब ये 2 भाग के अंदर इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, 144 गुणा 2 बट्टे 9 ऊपर गुणा में इधर आएगा तो भाग के अंदर आ जाएगा और बराबर क्या चल रहा है इसके a प्लस 28। इसको आगे सरल करते हैं, 144 में 9 का भाग जा रहा है क्या, 9 बार हाँ जा रहा है, 9 छक्के ए ने बच्चे की था 5 54, 9 छक 54 यानी 16 बार गया, 16 गुणा 2 बराबर क्या आया a प्लस 28। अब यहाँ 16 गुणा 2 कितने हो गए 32, a प्लस 28, यहाँ से a बराबर क्या आएगा 32 माइनस 28 और 32 में से 28 कम करेंगे तो a का मान आएगा 4, जो कि हमारा क्या है राइट आंसर। दोबारा देखिए इसमें l का मान दे रखा है 28,
एल या ए एन या अंतिम पद एक ही चीज़ होते हैं 28। एस एन यानी एन पदों का योगफल दिया था 144 और एन बराबर कितना दिया है 9 और ए का मान ज्ञात करना था। ए का मान क्या करना था ज्ञात। तो इसमें अपन ने एस एन का सूत्र लगाया, लेकिन लगाया कौन सा कि जिसमें प्रथम पद है और अंतिम पद दिए हुए हो। यहाँ अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद ज्ञात करना है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एन का तो मान है, एन का मान है, इसीलिए अपन ने ये सूत्र काम में लिया और इसके अंदर मान रखा ए का मान निकालिए। इसके 9 नंबर और 10 नंबर नोट डाउन कीजिए आप। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, वो होगा नहीं। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है और एन पदों का योगफल दे रखा है और एन और डी का मान ज्ञात करना है। क्या दिया है, ये तो प्रथम पद दिया है, उसमें 5, अपनी बुक को साथ में खोल कर रखिए। ए एन या एल का मान दे रखा है, यानी अंतिम पद दे रखा है कितना 45 और एन पदों का योगफल कितना दे रखा है 400। अब ज्ञात क्या करना है, हमसे पूछ रहा है एन का मान और डी का मान। अब यहाँ देखो ए का मान दे दिया यानी प्रथम पद दे दिया, ए एन का मान दे दिया यानी अंतिम पद दे दिया। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, एक एस एन बराबर मान दे दिया, तो एस एन बराबर अपन कौन सा सूत्र काम में लेंगे, एन बटा 2 ए प्लस एल वाला सूत्र काम में लेंगे। अब एस एन का मान कितना है 400, एन का मान ज्ञात करना है बटा 2, ए का मान 5, तो ए की जगह क्या लिखा 5 और एल का मान यानी अंतिम पद कितना है 45 है। ठीक है, इसमें अपन यदि वो सूत्र काम में ले लेंगे कौन सा, एस एन बराबर एन बटा 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो वहाँ से थोड़ा सवाल डिफिकल्ट जाएगा, शायद संभव हो तो होगा भी नहीं आपसे, ए प्लस एल वाला ही काम में लेंगे अपन है। तो 400 की जगह 400 बराबर क्या चल रहा है एन बटा 2 गुणा 5 प्लस 45 50 हो गए। अब 2 का भाग 50 में कितनी बार जा रहा है 25 बार जा रहा है। तो यहाँ से n बराबर 400 बराबर क्या आया 25 से n। तो n बराबर अब ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, n के गुणा में कितने हैं 25, तो ये 25 400 के भाग में आ जाएंगे, यानी 400 बटा 25 और n कुछ नहीं किया, 25 का पक्षांतरण किया, 400 में किसका भाग लगाएंगे 25 का, और 400 में 25 का भाग जाएगा एक बार फिर 6 बार यानी 16 बार। n का मान कितना आ जाएगा, या n बराबर है 16। अब n का मान आ गया, अब क्या पूछा है इसने, d का मान पूछा है। d का मान ज्ञात करने के लिए अपन AP का nवां पद निकालने का सूत्र लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास 5 यानी a का मान है, n का मान है, अंतिम में पद भी है, तो ये सूत्र अब काम में लगाएंगे। तो AP का nवां पद निकालने का सूत्र क्या होता है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ए एन का मान कितना है 45 है, तो ए एन की जगह अपन ने लिख दिया 45। ए का मान कितना है 5 दिया गया है, 5 प्लस एन माइनस 1। एन का मान हमारे पास है कितना 16 है, और माइनस का 1 गुणा डी का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो सरल कीजिए आप इसे, 45 ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5 हो गया, 16 माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 को सरल करेंगे क्या आएगा 15, और 15 गुणा डी हो गया यानी 15 डी। और 45 माइनस 1 करेंगे तो 5 करेंगे तो 40, और बराबर क्या चल रहा है 15 डी। अब डी बराबर क्या आएगा, यहाँ से 15 गुणा में है तो 40 के अंदर क्या लग जाएगा, इसका भाग लग जाएगा यानी 40/15। तो d बराबर क्या आएगा, अब 40/15 ऊपर नीचे भाग किसका जा रहा है, 40 में भी 5 का जा रहा है और 15 में भी 5 का जा रहा है। तो 8 पंजों क्या होते हैं 40 और 5 तीन क्या होते हैं 15, यानी d का मान कितना आया 8/3 आता है। n बराबर तो होगा 16 और d बराबर आएगा आपके 8/3। ये आपके क्या हो गए राइट है आंसर। एक बार दोबारा देखें क्वेश्चन को,
ए का मान दे रखा था, अंतिम पद दे रखा था और n पदों का योगफल दे रखा, तो n और d का मान पूछा है। तो हमने सूत्र कौन सा लगाया, पहले समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल ज्ञात करने का सूत्र, और ये सूत्र लगाया दी गई कंडीशन के अनुसार। कंडीशन में क्या दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है और इन n पदों का योगफल भी दे रखा है। तो 3 मान हमारे पास थे, यहाँ से अपन को n का मान निकालना है, तो 3 मान इस सूत्र में ही होते हैं हमारे पास कि Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक a प्लस से l, और इसमें अपन ने मान रखा, किसका मान प्राप्त किया, n का मान प्राप्त किया। अब n का मान प्राप्त हो गया, अब अपन चाहें तो Sn वाले सूत्र से इसे d का मान ज्ञात कर सकते हैं। Sn वाला सूत्र कौन सा, n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d वाले सूत्र से, या AP के nवें पद ज्ञात करने के सूत्र से अपन ने d का मान प्राप्त कर लिया। तो n बराबर 16 और d बराबर 8/3। आज की क्लास में अपन इतनी ही चर्चा करेंगे, बाकी चर्चा करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।